हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शंस, जिसको हम लोग सीपीडी भी बोलते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है और ये एबनॉर्मल लेवल का ही एक पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ ओबीजी से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही अपलोड करता हूँ। तो ये हम लोग का आज क्लासेस है सीपीडी यानी कि सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शंस। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस। सबसे पहले इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल रहा है सीपीडी एग्जिस्ट व्हेन द मैटरनल पेल्विस कांट एक्युमुलेट द फीटल हेड एज इट डिसेंट। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि सीपीडी सिपेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शंस यानी सीपीडी मीन्स यही होता है कि जो मैटरनल पेल्विस होता है वो एज कंपेयर फीटल हेड छोटा होता है। यानी कि इसमें यही बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट कि सीपीडी एग्जिस्ट होता है जब मैटरनल पेल्विस फीटल हेड जब डिफेंड होता है तो उसको एक्युमुलेट नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग फीटल हेड। यानी कि जो बेबी का हेड होगा वो एज कंपेयर मैटरनल पेल्विस बड़ा होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीपीडी। नेक्स्ट दे रहा है इट इज डिस्पैरिटी इन रिलेशन बिटवीन फीटल हेड एंड मैटरनल पेल्विस। यानी कि एक डिस्पैरिटी रिलेशन से फीटल हेड और मैटरनल पेल्विस का, यानी कि मैटरनल पेल्विस छोटा होगा और जो फीटल का हेड होगा वो बड़ा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पैरिटी रिलेशंस। नेक्स्ट है हम लोग का एक कॉन्ट्रैक्टेड मैटरनल पेल्विस फीटल माइक्रोसोमिया कंट्रीब्यूट टू सीपीटी। यानी कि अगर मैटरनल पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होगा या बेबी का जो हेड होगा वो माइक्रोसोमिया यानी कि बड़ा होगा नॉर्मल साइज से, तो कंट्रीब्यूट करता है सीपीडी को, यानी कि सिपेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। रिस्क ऑफ सीपीडी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेबरिंग क्लाइंट यानी कि मदर को क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो प्रोलॉन्ग्ड एंड पेनफुल लेबर, यानी कि लंबा समय तक लेबर जाएगा नॉर्मल ड्यूरेशन से और पेनफुल लेबर होगा। फेलियर टू सर्विस टू डायलेट, यानी कि जो सर्विस डायलेट होता है वो फेलियर होगा, डायलेट नहीं होगा। फेलियर ऑफ फीटल डिफेंट विथ रिजल्टेंट नीड फॉर द ऑपरेटिंग, यानी कि जब फीटल हेड डिफेंस नहीं होगा तो उस कंडीशंस में ऑपरेटिंग डिलीवरी नीड होता है। नेक्स्ट है यूट्राइन रप्चर फ्रॉम प्रोलॉन्ग थिनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग नॉन प्रोग्रेसिव बट एक्टिव लेबर। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जब प्रोलॉन्ग लेबर होगा, लेबर प्रोलॉन्ग होगा तो जो बेबी का हेड होगा वो बड़ा होगा, तो वो बाहर आने का कोशिश करेगा क्योंकि वो एक्टिव फेज में टर्म बेबी हो गया है, तो बाहर आने का कोशिश कर, लेकिन ड्यू टू सीपीडी मैटरनल जो पहले से वो कंट्रैक्टेड रहता है तो उसके चलते बेबी का हेड बाहर नहीं होता है, लेकिन जो एक्टिव फेज में ही होता है, वो एक्टिव फेज में रहता है लेबर का, तो वो बाहर आने का ट्राई करता है। तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो बहुत ही थीन हो जाता है, जिसके चलते वो रप्चर भी कर जाता है, तो ये रिस्क होता है मदर को। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि यूट्राइन रप्चर कर जाता है जब बेबी का हेड बाहर आने का ट्राई करता है, लेकिन मैटरनल जो पेल्विस है वो कंट्रैक्टेड होने के कारण बाहर नहीं आ पाता है, तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो थिनिंग हो जाता है, जिसके चलते यूट्राइन रप्चर भी देखने को मिल सकता है। फीटस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक्सटेंशन कैपुट एंड मोल्डिंग फ्रॉम द प्रोलॉन्ग लेबर। यानी कि एक्सटेंशन यानी कि जो कैपुट सब्सिडनम होता है जो बेबी का हेड में हो जाता है ड्यू टू सीपीडी, तो वो एक्सटेंशन करता है यानी कि बढ़ सकता है, या मोल्डिंग देखने को मिल सकता है प्रोलॉन्ग लेबर पे। फीटस इंटॉलरेंस विथ रिजल्टेंट हाइपोक्सिया फ्रॉम प्रोलॉन्ग इंजरी, कि इसमें यही बोल रहा है कि जो फीटस इंटॉलरेंस विथ रिजल्टेंट हाइपोक्सिया फ्रॉम प्रोलॉन्ग, यानी कि जो बेबी होगा उसको हाइपोक्सिया से भी सफ़र कर सकता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, यूएसजी करेंगे, एक्सरे करेंगे और पेल्विमेट्री करेंगे, यानी कि पेल्विक का एग्जामिनेशन करेंगे कि जो पेल्विक जो मदर का पेल्विस है वो कंट्रैक्टेड तो नहीं है, ये सारा एग्जामिनेशन करते हैं पेल्विमेट्री में। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो माइनर डिग्री ऑफ इनलेट कंट्रैक्शन डोंट गिव राइज टू प्रॉब्लम एंड हैव स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी एट टर्म। यानी कि अगर माइनर डिग्री का मैटरनल पेल्विस इनलेट है, यानी कि माइनर डिग्री है, ज़्यादा नहीं है,
तो उस कंडीशंस में जो प्रॉब्लम है राइज नहीं होता है और स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो जाता है, यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाता है माइनर डिग्री में। लेकिन मॉडरेट एंड सीवियर में कुछ मेथड है जिसको फॉलो करते हैं हम लोग और बेबी को डिलीवर करते हैं। जैसे कि पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले प्री मैच्योर इंडक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैच्योर होने से पहले ही हम लोग बेबी का बर्थ करा लेंगे, यानी कि लेबर करा लेंगे। दिस इज लिमिटेड ओनली टू मॉडरेट डिग्री ऑफ डिस्प्रोपोर्शन इज सिलेक्टेड मल्टीग्रेविडा 2 to 3 प्रायर टू डिलीवरी। यानी कि इसमें यही बोला है जो मल्टीग्रेविडा मदर्स होती है उसमें टर्म बेबी से 2 से 3 वीक पहले हम लोग जो प्री मैच्योर इंडक्शन होता है उसका लेबर हम लोग करा लेते हैं। और ये सिर्फ कुछ मॉडरेट डिग्री ऑफ डिफरेंस, यानी कि मॉडरेट डिग्री ऑफ जो प्रोपोर्शन होता है उसमें ये फॉलो किया जाता है प्री मैच्योर इंडक्शन ऑफ लेबर। नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन एट टर्म। दिस इज इंडिकेटेड इन मेजर डिग्री ऑफ इनलेट कंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद आउटलेट कंट्रैक्शंस एंड complication factor like elderly primigravida, malpresentation, post-maternal toxemia, post-cesarean delivery, medical conditions like diabetes mellitus heart disease। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो मैटरनल पेल्विस कंट्रैक्टेड भी होता है और आउटलेट कंट्रैक्शन भी, इनलेट कंट्रैक्शन एंड आउटलेट दोनों कंट्रैक्शन होता है। और कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एल्डरली यानी कि ज़्यादा मदर का एज हो गया हो, माल प्रेजेंटेशन हो, पोस्ट मैटरनिटी टॉक्सीमिया हो या पोस्ट सिजेरियन डिलीवरी हो या मेडिकल डिफेक्ट जैसे कि डायबिटीज मेलिटस और हार्ट डिजीज भी हो, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के होते हुए भी हम लोग इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये सब कंडीशंस में। और ईडीडी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जो टर्म प्रेगनेंसी होगा यानी कि टर्म होगा डेट से उससे पहले ही हम लोग प्लान कर लेते हैं ऑपरेशंस का और उससे हम लोग बेबी को डिलीवर करा लेते हैं। ट्रायड लेबर में यही बोला दिस इज परफॉर्म मैनेजमेंट मेथड फॉर क्लाइंट इन माइनर डिग्री ऑफ सीपीडी एट टर्म इन लेटर यंग प्रीमेच्योर विद नो अदर कंप्लेंट। यानी कि इसमें यही बोल रहा है ट्रायड लेबर यानी कि क्या, उस मदर को हम लोग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे जो भी इंटरवेंशन होगा उसको फॉलो करके। तो ट्रायड लेबर यानी कि ट्राई करेंगे मदर्स, यानी कि जो यंग प्रीमी ग्रेविडा मदर्स होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी जो मैनेजमेंट होता है उसको देख के इंटरवेंशन जो होता है उसको करके और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के प्रमोट करते हैं। द क्लाइंट इज अलाउड टू गो इन लेबर देन द केयरफुली वॉच इन लेबर प्रोग्राम। यानी कि जब मदर उस लेबर रूम में इंटर कर जाती है तो उसका जो भी एक एक एक्टिविटी होता है उस पर हम लोग को नज़र रखना पड़ता है, केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है क्योंकि वो सीपीडी वाले कंडीशंस होता है। कंट्राडिकेशन क्या है ट्रायल लेबर का, तो सीवियर डिस्प्रोपोर्शन में फॉलो नहीं कर सकते हैं। इफ इन प्रीवियस ट्रायल लेबर इज फेल, अगर प्रीवियस हिस्ट्री कोई है जिसमें कि ट्रायल लेबर फेल हो चुका है तो उसमें भी कंट्राडिकेशन है, यानी कि हम लोग मेथड को यूज नहीं कर सकते ट्रायल लेबर का। मेटर्नल जैसे कि डायबिटीज इन्फेक्शन, यानी कि अगर मदर को डायबिटीज है और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो उसमें भी फॉलो नहीं करेंगे। केस ऑफ माल प्रेजेंटेशन एडविच, यानी कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसमें भी फॉलो नहीं कर सकते ट्रायड लेबर। ये था हम लोग का कंट्राडिकेशन ऑफ ट्रायड लेबर। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज क्लासेस था सीपीडी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शंस वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक में वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।